श्रीमद्कुंज व्याहरणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। आज संक्षिप्त चर्चा भक्त की। व्यक्ति भक्त कब बनता है? भैया, अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान के महान प्रभाव पर विश्वास होते ही मनुष्य भगवान का भक्त हो जाता है, क्योंकि निर्बल का बलवान के साथ, भूखे का अन्न के साथ, प्यासे का जल के साथ और रोगी का चिकित्सक के साथ संबंध स्वतः ही हो जाता है। भगवान सर्वज्ञ, परम सुहृदय और सर्वसमर्थ हैं। यह भगवान का प्रभाव है। अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता देखने से और अपनी निर्बलता का दुख न होने से, अर्थात उसको दूर करने की आवश्यकता का अनुभव न होने के कारण भगवान का, उनके प्रभाव का विश्वास नहीं होता। प्रेमी भक्त को ज्ञान की आवश्यकता रहती नहीं, क्योंकि प्रेम में पूरा ज्ञान ही ज्ञान है। और वह ज्ञान क्या है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, और यही वास्तविक ज्ञान है। सारे वेद शास्त्र और संत महात्मा सब कुछ कहने के बाद यही कहते हैं कि एक उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और जो प्रेमी हैं, उनके रसिक जन हैं, वे सबसे पहले इसी बात को मान लेते हैं। और यह एक बात ही कल्याण के लिए बहुत है। भगवान अपने भक्तों के ऋण को कैसे माफ कर देते हैं? भैया, भगवान अपने भक्तों के ऋण को इस प्रकार माफ करते हैं कि जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं, वे शरणागत होते हैं। और शरणागत भक्त का अपना कुछ होता नहीं। उसके बाद जो कुछ भी है वह भगवान का है। अतः भक्तों का ऋण भगवान पर आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए परिवार में, अब किसी से पैसा लेना है और पैसा देना है, वह उसके पुत्र की जिम्मेदारी हो जाती है। जिनसे वसूल करना है उनका पुत्र वसूल कर लेता है, और जिसको देना है उसे दे देता है। इसी प्रकार भगवान अपने शरणागत भक्तों का ऋण स्वयं वहन करते हैं। संसार में कुछ भी अपना मानने से ही ऋण बनता है। जो कुछ भी अपना नहीं मानता और कुछ भी अपना चाहता नहीं, उस पर कैसा ऋण? क्योंकि भक्त अपना सुख चाहते ही नहीं, वे तो केवल भगवान का सुख चाहते हैं। भगवान ने संसार को भक्त के लिए बनाया है और भक्त को अपने लिए बनाया है। इसलिए भक्त का अस्तित्व केवल भगवान के सुख के लिए है। वास्तव में सुख के भोक्ता भगवान ही हैं, जीव नहीं। जैसे बच्चा मां के लिए होता है, ऐसे ही भक्त भगवान के लिए हैं। भगवान के सिवाय भक्त का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। एक प्रश्न, क्या भक्त संसार का कल्याण कर सकता है? और यदि कर सकता है तो फिर करता क्यों नहीं? भैया, भक्त यदि चाहे तो संसार का कल्याण कर सकता है, परंतु दूसरे के कल्याण की सामर्थ्य होते हुए भी उसमें सामर्थ्य का अभिमान नहीं होता। उसे स्वयं पर लज्जा आती है, शर्म आती है कि भगवान के रहते हुए मैं क्या कल्याण करूं। उसके भीतर यह भाव होता ही नहीं कि मैं कल्याण कर सकता हूं, क्योंकि उसकी अपनी कोई सामर्थ्य है नहीं, और उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। जब सब वासुदेव सर्वम है तो वो कल्याण किसका करे? भक्त और भगवान के चरित्र में क्या अंतर होता है? अंतर यही होता है कि भक्त में पूर्व में जड़ता थी, पर भगवान में कभी जड़ता आती नहीं। इन दोनों का चरित्र सुनने से कल्याण हो जाता है।
भगवान का चरित्र सुनने के भक्त अधिकारी हैं और भक्त का चरित्र सुनने के भगवान अधिकारी हैं। भैया, जैसे कहते हैं ना कि रामायण का पाठ जहाँ होता है वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम कथा के अधिकारी हैं। जहाँ भागवत होती है वहाँ भक्त पहुँच जाते हैं, क्योंकि भागवत में भगवान की कथा है, उनकी लीलाओं का वर्णन है जो भक्तों को प्रिय है। कहीं आयोजन हो, किसी को मालूम पड़ जाए तो जो भक्त हृदय हैं वे स्वतः ही पहुँच जाते हैं वहाँ पर, चाहे कोई बुलाए अथवा न बुलाए। इसी प्रकार जहाँ भक्तमाल की कथा होती है, भक्तमाल अर्थात जिसमें भक्तों का चरित्र लिखा गया है, जहाँ भक्तमाल की कथा होती है उस कथा का श्रवण भगवान बड़े प्रेम से करते हैं। वे ही अधिकारी हैं भक्तमाल सुनने के। किसी को शंका होती है कि भक्त चरित्र में आई हुई कुछ घटनाओं की सत्यता में संदेह हो तो क्या करें? भैया, संदेह होने पर यह विचार करें कि संभव है यह घटना सत्य ना हो, पर ऐसी घटना हो तो सकती है। सिद्धांत से यह ठीक है, हमें तो सिद्धांत से मतलब है, वह घटना चाहे घटी हो या न घटी हो। और यदि कोई घटना असंभव दिखाई दे रही हो तो उसको छोड़ दें। और एक बात कहूँ, भगवान की सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बारे में आप कह सकें कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता। भैया, सब कुछ संभव है। भक्त अपने को भगवान का मानता है तो क्या वह शरीर सहित अपने को मानता है या शरीर से रहित होकर? भाई, स्वयं को भगवान का मानने से शरीर भी साथ में हो जाता है, परंतु शरीर को मुख्य मानने से स्वयं साथ में नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता स्वयं की है, शरीर की नहीं। भक्ति में सत के साथ असत भी हो जाता है, पर सांसारिक भोग भोगने में असत के साथ सत भी हो जाता है, अर्थात भोक्ता भोग और भोग्य तीनों ही असित हो जाते हैं। भक्त का भगवान के प्रति अनन्य भाव होता है, उसका खिंचाव केवल भगवान की तरफ होता है। भगवान के सिवाय वह कुछ भी अपना नहीं मानता, उसका एकमात्र भगवान में ही अपनापन होता है और उसका प्रत्येक भाव भगवान को सुख पहुंचाने का होता है। तत्सुख सुखित्वम, भगवान के सुख के लिए वह अपने सुख का त्याग कर देता है और उसमें भी कोई अभिमान नहीं होता कि मैंने कुछ त्याग किया है। सदैव हृदय में यही अभिलाषा बनी रहती है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सका। भगवान कैसे हैं कैसे नहीं, इसके बारे में भक्त विचार नहीं करता। उसकी दृष्टि तो बस यही कहती है और वो अपने देह को वह इस सेवा में इस प्रकार लगाता है कि किसी भी प्रकार भगवान को सुख मिले। भक्त का भाव होता है कि अनंत ब्रह्मांडों में एक बाल के जितनी वस्तु भी हमारी नहीं है, यह भक्त जानता है, और केवल भगवान ही हमारे हैं यह भक्त मानता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।